सर एक सवाल और था मेरा। चल आप जो बात कर रहे हैं वो त्रेता युग सतयुग की बात कर रहे हैं, आज हम कलयुग में हैं। तो जैसे हम सब भगवान के बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो भगवान जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनके भी अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो उनमें से एक सर्वप्रिय बच्चा होता है जिसके लिए माँ बाप थोड़ा ज्यादा ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरा सबसे प्रिय है मतलब। तो उस तरीके से उस जमाने में मतलब सतयुग में त्रेता युग में हम भगवान को दिल से मानते थे, उनकी भक्ति करते थे, तो उनको भगवान मिलते थे, दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग में कहीं ना कहीं आप कितना भी शुद्ध होने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अशुद्धि आ जाएगी, या कुछ ना कुछ आप गलत कर ही दोगे चाहते ना चाहते। तो किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए कि हम भी उनके प्रिय बन सकें, प्रिय बच्चे बन सकें? अशुद्धि किस चीज की अशुद्धि होती है? शरीर की या मन की? रहने दो, अशुद्ध रहने दो। भगवान का काम ही है शुद्ध करना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो पहले भगवान को भी थोड़ा सा जानो। मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादा जानने के लिए वेद शास्त्र, थोड़ा जानो। और जानने के लिए ना भगवान की कथा सुनी, और सबने सुनी है। भगवान का 24 अवतारों से एक अवतार है वाराह का। वाराह ने सुअर, भगवान ने सुअर का अवतार लिया। और सुअर का काम क्या है? गंदगी में रहना, गंदगी में लौटना। यानी कि भौतिक गंदगी से कोई बात नहीं। आप भगवान ने ये करके इसीलिए दिखाया है। अब तुम्हें अशुद्धि, गिद्ध जानती हो ना जी? गिद्ध सड़ा हुआ मांस खाता है। हाँ। भगवान का भक्त था जटायु। जटायु क्या किया भगवान ने? के ऐसे लगाया और भगवान को अपना परम धाम दिया। भगवान ने जटायु को, जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला, उसने क्या किया? अपने आप को ही समर्पित करे। सड़ा गला मांस खाता हूं, गिद्ध हूं, जो भी हूं, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रेम करूं। भगवान को प्रेम करो बस। अब प्रेम कैसे करते हैं, मैं ये विधि बताता हूं। देखो, एक चीज तुम जानती हो ना, जब तुम छोटी रही होगी या तुमने कहीं देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल 5 साल का, उसका सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता? माता और पिता। अगर माँ नहीं है तो पिता। पर याद रखना, करती तो माँ है, पर माँ किसके अधीन है? अपने पति के। यानी तुम्हारे पिता के, हमारे पिता के। यानी कि सर्वोपरि पिता ही है। बेटियों को जानती हो, अपने पिता से बड़ा प्रेम होता है, बेटों से ज्यादा। बेटे थोड़े बहुत अमर्यादित आचरण कर दें तो बेटियां कभी नहीं करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें भगवान मिलेंगे, हमें शायद मुश्किल से मिले। प्रेम करो पिता की तरह। भगवान को जानते हो, प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है भगवान को पिता की तरह प्रेम करो। और हमारा जानते हो पिता कैसा है? 15-16 वर्ष के कृष्ण, इतने जवान पिता, और मैं इस उम्र का पुत्र। भगवान तो सनातन है, सदैव है। तो भगवान तो 14-15 साल से ऊपर होते ही नहीं। भगवान अनादिकाल से है। तो कहने का मतलब यह है, तो जब भगवान आपके पिता 14-15 साल के हैं, तो अब तुम ये वाला स्वरूप नहीं, अपने आप को 5 साल की मानो। मैंने 15 साल का तुम्हारे पिता कृष्ण और 5 साल की बेटी मैं। सबसे सुंदर रिश्ता है पुत्री और पिता का। मैं कृष्ण को अपना पिता मानता हूं। अच्छा, पिता से भाई हमारा बाप है तो काहे डरना? मरू चाहे तो, दुख आए तो, सुख आए तो। सुख आता तो कहता हूं हमारे पिता का दिया हुआ ये जो है वो है। खूब खुश रहता हूं। कभी कभी ऐसे याद करता हूं तो रो पड़ता हूं कि इतना प्यार करते हो आप। बस मैंने ये है कि मैंने मान लिए ही मेरे पिता हैं। श्री जी राधा जी को अपनी माँ मानता हूं। जिसकी माँ राधा जी हो, लक्ष्मी जी को मान लो, रुक्मिणी जी को मान लो, जिसकी माँ हो आदिशक्ति माँ, और सही वही है माँ। यहाँ के तो कुछ समय के लिए माता पिता मिले ना, असली माता पिता तो राधा कृष्ण ही है। तो पर हम अपने माता पिता के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, हमें गुरुओं से, शास्त्रों से मिला है। और हम वो जानो ना जानो, आप अपने माता पिता के साथ आचरण करना आपको आता है। आप अपनी माँ का अपमान नहीं करते हो, अपने पिता का अपमान नहीं करते हो। हाँ, कभी थोड़ा बोल देते हो तो आपको गिल्ट आता है, अरे मम्मी सॉरी ऐसे बोल दिया। आगे बोलो, ऐसे करो ना कृष्ण के साथ, ऐसे पिता के साथ। अरे पापा आप भी ना ऐसे बोल कर देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, पापा ऐसा मत किया करो। अब आपने रूट बोला, पिताजी चुप हो गए, बताओ ऐसा बोल। आओ ना प्रभु, कोई भी जीवन की गलती हो, हे स्वामी मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कर देना, आप तो सब जानते हो, मैं क्या आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। आप पिता, मैं 5 साल की तो हूं, आप 15 साल के, आप पिता हो तो माफ कौन करे? बाप हर चीज ध्यान रखता है तुम्हारा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे करके रहो।
सोचो ही मत कुछ कि मेरा बुरा, अरे क्या होगा, मृत्यु से बढ़कर कुछ आएगा क्या? अब मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। हाँ जी। अभी हम बैठे हैं, धड़ 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 धड़का दिल और मर गए, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। मृत्यु को आगे कोई क्या मारता है तो तभी मरते हैं क्या? मृत्यु के 100 कारण है।